गणते संख्यायते तत् गणितं तत् प्रतिपादकत्वेन तत्संज्ञं शास्त्रम उच्यते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अभी जो श्लोक मैंने आपको सुनाया उसमें गणित और विज्ञान की महत्ता सुनाई गई है, जो ये बताता है कि प्राचीन भारत ज्ञान विज्ञान से उन्नत था। लेकिन आधुनिक विज्ञान के विकास का पूरा श्रेय पश्चिम देशों को दिया गया है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल पश्चिम का पूरा विज्ञान भारतीय वेदों और शास्त्रों की देन है। दरअसल 16 शताब्दी तक पश्चिम में विज्ञान का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन अचानक 17वीं शताब्दी में आइंस्टाइन, न्यूटन, रदरफोर्ड, ग्राहम बेल, टेस्ला, डाल्टन, गैलीलियो, नील्स बोर, एडिसन, डार्विन, एनरिको फर्मी जैसे तमाम वैज्ञानिक नई नई खोज लेकर सामने आए और पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक यात्रा शुरू हो गई। यह वही समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया था और उनकी पहुंच भारतीय शास्त्रों तक हुई थी। 15वीं शताब्दी तक पश्चिमी दुनिया अनपढ़ और कबीलाई मानसिकता से ग्रासित था और पूरी दुनिया में मार काट करती हुई घूम रही थी। तभी 16 शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया। अंग्रेजों, फरासियों, जर्मनों और पुर्तगालियों को पहुंच भारतीय ज्ञान विज्ञान तक हो गई। उन्होंने भारतीय ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, साथ ही उनका अनुवाद करके पश्चिमी देशों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी कालखंड में जहां एक तरफ अंग्रेजों ने गुरुकुल शिक्षा और शोध संस्थानों को उन्नति के रास्ते पर बाधक बोलकर बंद कराना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ अपने देश के लोगों को संस्कृत पढ़ाने लगे। वेद, गीता से लेकर उपनिषदों और भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मनी में करवाया गया। पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन केंद्र खोले गए, जिसके बाद पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक खोजों की भरमार हो गई। हर वैज्ञानिक ने किसी न किसी भारतीय पुस्तक या ऋषि की खोज का अनुसरण किया और हमें अंग्रेजी शिक्षा की घूंटी पढ़ाई जाने लगी। हम भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा के नशे में मस्त होकर अपनी भाषा, ऋषियों पर वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाते रहे और इसी कालखंड में पश्चिमी देशों ने भारतीय शास्त्रों से बहुमूल्य रत्न निकालने लगे। लेकिन भारत में गोरे और काले अंग्रेजों ने पश्चिम शास्त्रों को पढ़ने वालों को जाहिल, गवार घोषित कर दिया। बौधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कणाद, बराहमिर, नागार्जुन, सुश्रुत, चरक, पतंजलि की रिसर्च को अपना आधार बनाकर अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर और सर्जन तक बन गए, लेकिन हम उन्हें भुला बैठे। आज भी हम लोगों में से बहुत कम लोगों को अपने वैज्ञानिक ऋषि मुनियों के बारे में जानकारी है। इस से 600 साल पहले आचार्य कणाद ने परमाणु संरचना का आधार रखा, अणु की खोज की, जिसके कई हजार साल बाद डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेकिन यह डाल्टन की ईमानदारी थी कि उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने भारतीय ग्रंथों को पढ़कर परमाणु सिद्धांत तैयार किया। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक अंग्रेजी शासन की साजिश के शिकार हुए और उन्हें पता
पता भी नहीं चला कि जिन सूत्रों के आधार पर वो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं वो वास्तव में भारतीय ग्रंथों से लिए गए हैं, क्योंकि विदेशियों ने मूल रेफरेंस को गायब कर दिया। हालांकि अब भारतीय ज्ञान विज्ञान का परचम पूरी दुनिया में लहराने लगा है, लेकिन वामपंथी आज भी हमें लकीर का फकीर साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन उदय इंडिया डिजिटल ने भारतीय ज्ञान विज्ञान को पूरी दुनिया के समक्ष लाने का निश्चय किया है। भारतीय अध्यात्म और विज्ञान पर मेरे इस खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में हमने प्राचीन अध्यात्म और विज्ञान के संबंध पर कई सीरीज चलाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आ रहा होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे विषय लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।